अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के न्यू लेक्चर के साथ, जो कि हमारे पास होम्योस्टेसिस के चैप्टर से है। और वो लेक्चर हमारे पास मौजूद है यूरिनरी सिस्टम ऑफ द मैन। ये वैसे एक शॉर्ट लेक्चर है, लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब अगर हम बात करें सबसे पहले कि यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन क्या है, तो एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर यूरिन जो है वो गुजारा जा रहा है, यानी कि सिस्टम हमेशा कई सारे ऑर्गन्स पर कंसिस्ट करता है। तो यहाँ पर जो ऑर्गन्स हैं, जो यूरिन को लेकर जाने वाले ऑर्गन्स हैं, वो कौन-कौन से ऑर्गन्स हमारे पास मौजूद हैं? तो पहले तो लिखा हुआ है अ पेयर ऑफ किडनीज़, 2 किडनीज़ होंगी। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, तो 2 किडनीज़ मौजूद होंगी। उसके अलावा पेयर ऑफ यूरेटर, 2 ट्यूब्स होंगी जो किडनी में से निकलेंगी, जिनको यूरेटर कहा जाएगा। उसके अलावा एक ब्लैडर होगा और एक यूरेथ्रा होगा। तो ये 4 ऑर्गन्स जो हैं इस यूरिनरी सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। किडनीज़, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा। ज़रा तस्वीर में देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। इस तस्वीर के अंदर जो सबसे पहले ऊपर की तरफ जो ऑर्गन्स आप देख रहे हैं वो हमारे पास हैं किडनीज़, जो कि 2 किडनीज़ हैं। लेकिन ज़रा-सा आप ये गौर करिएगा कि जो लेफ्ट साइड पर किडनी मौजूद है, वो थोड़ा-सा ऊपर मौजूद है राइट किडनी के मुकाबले में। हमेशा ये ज़हन में रखिएगा कि लेफ्ट किडनी राइट किडनी से बड़ी होती है और थोड़ा-सा ऊपर भी मौजूद होती है। ये लेफ्ट किडनी का थोड़ा-सा ऊपर होना, थोड़ा-सा बड़ा होना की वजह क्या है कि लिवर जो है वो राइट साइड पर ज़्यादा होता है, तो इस वजह से राइट तरफ जो किडनी मौजूद है वो थोड़ा-सा नीचे की तरफ मौजूद होती है। फिर इस किडनी में से एक ट्यूब निकल रही है, यानी कि एक इस किडनी में से ट्यूब निकल रही है, दूसरी इस किडनी में से ट्यूब निकल रही है, जो कि है यूरेटर। पहले तो ये होगा कि किडनी यूरिन को बनाती है। यूरिन जब किडनी के अंदर बन जाएगा, फिर वो ट्यूब के ज़रिए से नीचे के पार्ट में पहुँचेगा, जो कि होगा हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर रहेगा कुछ टाइम के लिए। फिर उसके बाद वो यूरेथ्रा के ज़रिए से हमारी बॉडी के बाहर चला जाएगा, ये यूरेथ्रा। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 ऑर्गन्स मौजूद हैं। 4 कौन-कौन से? किडनी सबसे पहले, किडनी के बाद यूरेटर्स और यूरेटर के बाद ब्लैडर, ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा। तो अब तक आपने ये समझा कि हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है उसके अंदर कौन से पार्ट्स आ जाते हैं। अब इस यूरिनरी सिस्टम का मकसद क्या है, किस लिए ये सिस्टम मौजूद है? सबसे पहले, सबसे ऊपर जो मकसद मौजूद है वो है रिमूवल ऑफ यूरिन, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में से वेस्ट को निकालना, और वेस्ट हमारे पास यूरिन होगा जो कि हमारी बॉडी में से निकलेगा। अब यूरिन एक ऐसा वेस्ट है जो टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी से जा रहा है, लेकिन इसका काम सिर्फ इस टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालना नहीं, जैसे लिखा हुआ है कि इसका काम सिर्फ टॉक्सिक मटेरियल को निकालना नहीं, बल्कि ये हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करता है। हमारी बॉडी को पहले जैसा रखने में भी यूरिनरी सिस्टम मदद कर रहा है। अब पहले जैसा रखने में किस तरह से? जैसे कि लिखा हुआ है कि एसिड बेस का बैलेंस करेगा। एसिड बेस का बैलेंस किस तरह से होगा कि इस यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए से इलेक्ट्रोलाइट्स और मेटाबोलाइट्स को कंट्रोल किया जा रहा है। मेटाबोलाइट्स यानी कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो चीज़ बनेगी। इलेक्ट्रोलाइट्स हमें मालूम है जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ साल्ट्स हो गए। तो ये जो हमारे पास अगर मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, चार्ज मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे या मेटाबोलाइट्स मौजूद होंगे, तो इनके ज़्यादा होने से या कम होने से पीएच पर असर हो सकता है। तो इनके ज़्यादा अमाउंट को निकाला जाएगा और एक बैलेंस्ड अमाउंट बॉडी में रखा जाएगा। उसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन किया जा रहा होता है। दूसरी बात अगर हम करें तो ये जो है ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है सोडियम की वजह से ज़्यादा या कम हो सकता है। तो सोडियम के अमाउंट को मेंटेन करके, वाटर के अमाउंट को मेंटेन करके, ये जो है हमारे पास यूरिनरी सिस्टम इस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करे और उसके अलावा पीएच को भी मेंटेन करे। अगर हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंसेस ज़्यादा रहेंगे, तो ब्लड की पीएच जो है वो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। तो ब्लड प्रेशर को भी और पीएच को भी मेंटेन करने का काम जो है ये यूरिनरी सिस्टम का होगा। पीएच बढ़ेगी तो चीज़ ज़्यादा बेसिक होगी, तो अगर पीएच कम होती जाएगी तो पीएच के कम होने से वो चीज़ ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। तो इन चीज़ों को भी मेंटेन रखने का काम यूरिनरी सिस्टम कर रहा है। अब हम इसके ऑर्गन्स को बारी-बारी डिस्कस करते हैं कि ऑर्गन्स किस तरह से हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे किडनीज़ का लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि किडनीज़ ब्लड प्यूरीफायर है, ब्लड को साफ़ करने का काम करती हैं। ये पेयर्ड हैं, 2 होंगी, बीन शेप की होंगी। बीन का शेप जो है सोयाबीन के शेप के जैसी है और एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद है, पेट के हिस्से में मौजूद है, लेकिन पेट में भी ये डोर्सल साइड यानी कि पीछे की तरफ, कमर की तरफ मौजूद होंगी। अब
क्योंकि ये ब्लड प्यूरीफायर हैं, ब्लड को साफ़ करेंगी, तो लाज़मी बात है ब्लड पहले इनके पास आना चाहिए। तो किडनी के पास ब्लड जो आएगा वो रेनल आर्टरीज़ की मदद से आएगा। आर्टरीज़ हमेशा दिल से दूर खून को लेकर जाती हैं। यहाँ मौजूद ये जो आर्टरीज़ हैं जो कि किडनी की तरफ ब्लड को लेकर आ रही हैं, उन्हें हम रेनल आर्टरीज़ कहेंगे। अब जब ब्लड किडनी के पास पहुँचेगा तो किडनी उस ब्लड को फ़िल्टर करेगी, उसमें से वेस्ट सब्सटेंसेस को निकाल देगी और जो वेस्ट सब्सटेंस किडनी में से निकलेगा उसे हम फ़िल्ट्रेट कहेंगे, जो फ़िल्टर होकर चीज़ जाएगी। और ये जो फ़िल्ट्रेट है बाद में यूरिन बन जाएगा और फिर ये हमारी किडनी में से यूरेटर के ज़रिए से नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाएगा। इस तस्वीर के अंदर आप देखेंगे तो हमारे पास रियल लाइफ़ एक किडनी मौजूद है और इस किडनी के साथ जो है एक ट्यूब जुड़ी हुई व्हाइट कलर की, ये जो ट्यूब है हमारे पास, ये है हमारे पास यूरेटर। तो ये ट्यूब जो है जुड़ी हुई है किडनी के साथ। अब देखेंगे कि किडनी में से यूरिन जो है यूरेटर में तो पहुँचेगा, लेकिन पहले किडनी के अंदर एक हिस्सा है जहाँ यूरिन पहुँचेगा। ये जो किडनी के अंदर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं पेल्विस। तो रेनल पेल्विस के अंदर पहले यूरिन बनेगा और फिर रेनल पेल्विस में से ये जो है बाहर यूरेटर के ज़रिए से किडनी में से निकल करके यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे यूरेटर के बारे में, तो यूरेटर की साइज़ का लिखा हुआ है कि 25 से 30 सेंटीमीटर होंगी। इंचेस के अंदर 11 इंचेस तक की ट्यूब हो सकती है, जो कि किडनी के साथ कनेक्ट है। अब सामने से ये जब किडनी के साथ कनेक्टेड हैं, अंदर की तरफ जो ओपनिंग है उसका नाम रेनल पेल्विस होगा, जो कि बड़ा-सा एक हिस्सा होगा जो यूरिन को जमा करेगा, फिर जो है ये दाखिल हो जाएगा यूरेटर के अंदर। अगर हम बात करेंगे नीचे की तरफ, ये यूरिनरी ब्लैडर के साथ जुड़ेगा और नीचे की तरफ से ये जो है बहुत ज़्यादा नैरो होगा, यानी कि ऊपर की तरफ से तो खुली हुई ट्यूब के साथ जुड़ा हुआ है, नीचे की तरफ से नैरो हो जाती है ये ट्यूब और यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट हो जाएगी और अपना सारा यूरिन जो है ये यूरिनरी ब्लैडर में जमा कर देंगी। हमने जैसे ज़िक्र किया कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आ जाएगा, कुछ टाइम के लिए स्टोर रखने का काम इस यूरिनरी ब्लैडर का है। जब यूरिन इसके पास पहुँचेगा ये कुछ टाइम के लिए इसको स्टोर करेगा। अब इसकी यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा थिक मस्कुलर वॉल्स हैं। यूरिनरी ब्लैडर याद रखिएगा ये एक हमारे पास मसल्स का बना हुआ है, स्मूथ मसल्स का और ये जो है अपने साथ यूरिन की वजह से ये ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है इतना ज़्यादा बड़ा हो सकता है कि आधा लीटर तक यूरिन अडल्ट के अंदर जमा कर सकता है कुछ टाइम के लिए। तो बहुत ज़्यादा यूरिन इसके अंदर जमा हो सकता है। अब जब यूरिन इसके अंदर जमा हो जाएगा, तो फिर इसके पास कुछ ट्यूब्स होंगी जिनको यूरेथ्रा कहेंगे। जब यूरिनरी ब्लैडर मुकम्मल यूरिन से भर जाएगा, तो यूरेथ्रा में से फिर यूरिन जो है हमारी बॉडी के बाहर चला जाएगा। आगे चलकर अगर हम यूरेथ्रा का ज़िक्र करेंगे, तो ये यूरिन को निकालने का काम करेंगी, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट होती है। अब जैसा कि हमने कहा कि यूरिनरी ब्लैडर जो है, वो यूरेथ्रा के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि यूरेथ्रा में जो यूरिन पहुँचेगा, वो यूरिनरी ब्लैडर में से पहुँचेगा। अब अगर हम बात करेंगे तो इस यूरिनरी ब्लैडर के साथ में कुछ मसल्स जुड़े हुए हैं जिनको हम स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के साथ में कनेक्टेड होते हैं। इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा कि ये फ्लो ऑफ यूरिन को कंट्रोल करेंगे कि किस तरह से यूरिनरी ब्लैडर में से यूरिन जो है वो यूरेथ्रा में चला जाए। यानी एक तरफ यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आ चुका है, अब यूरिनरी ब्लैडर हमेशा उसे रखेगा नहीं बल्कि उसे पास कराएगा, गुजारेगा, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन यूरेथ्रा में जाएगा। तो यूरेथ्रा में जाने के लिए जो मसल्स कंट्रोल करें वो हैं स्फिंक्टर मसल्स। 2 तरह के होंगे, एक इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स होंगे, दूसरे एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स होंगे। इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स जो हैं ये इनवॉलंटरी कंट्रोल करेंगे, यानी कि हमारी बॉडी खुद से ही इसे कंट्रोल करेगी और खुद से ही यहाँ से यूरिन यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में चला जाएगा। दूसरे एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स जो हैं ये हमारे कंट्रोल में होते हैं और ये हमारे कंट्रोल में होकर के ये ब्लैडर से यूरेथ्रा में यूरिन को ट्रांसफर करेंगे। यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन गुजर रहा है उस पे हमारा भी इख्तियार है और हमारी बॉडी का खुद का भी इख्तियार है कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन यूरेथ्रा में दाखिल हो जाए, ताकि हमारी बॉडी फिर उसे बाहर की तरफ रिलीज कर दे, यानी हमारी बॉडी से वो कंप्लीटली रिमूव हो जाए। तो अगर हम अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर कुछ अंदर की तरफ मसल्स होंगे जो स्फिंक्टर मसल्स होंगे, जो यूरिन को अंदर की तरफ से रोके रखने या खोलने का काम करेंगे कि यूरिन यहाँ से गुजर जाए। और दो इसी तरह से बाहर की तरफ स्फिंक्टर मसल्स होंगे जो हमारे कंट्रोल में होंगे और वो भी यूरिन को इसी तरह से गुजारने का काम करेंगे, जिनको हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स कह रहे होंगे। तो इस तरह से यूरिन हमारी बॉडी में से बाहर जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक का जिक्र करेंगे जो हमारा किडनीज़ होगा और फिर नेफ्रॉन। तो इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।